चलो वेटेज लिख लो इस चैप्टर का। वेटेज यू कैन राइट 2 क्वेश्चंस स्पेसिफिक एंड 1 or 2 कॉमन, तो 2 to 4 MCQs and one of the important chapter and not for the NEET, it is important thing which you should know, क्योंकि यही वो चीज है जिससे आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, दुनिया भर की सारी लाइफ चल रही। दैट इज द ओनली प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। अगर कोई चीज जिसको आप सबसे प्रायोरिटी पे रखते हो वो होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लिविंग में अगर आपको सबसे प्रायोरिटी पे कुछ रखना है तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। और उसके ऊपर भी, ऊपर नहीं, सन रेज को यूटिलाइज जो कर रहा है दैट शुड बी ऊपर। तो सूरज जी भगवान भले ही हैं, ठीक है, मतलब है, सूरज देवता है, तो प्लांट भी हमारे लिए बहुत ऊपर है। ओके, तो इम्पोर्टेंस तो है इस चैप्टर का। अब इसी की फिजियोलॉजी आपको समझनी है, प्रोसेस समझना है, क्या क्या स्टेप्स है। कुछ बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं प्लांट, यू नो। फोटो ऑटोट्रॉफ, व्हाई? बिकॉज इट यूजेस लाइट टू सिंथेसाइज फूड। इज इट क्लियर? कोई बड़ी बात इसमें नई बात आई? फूड को क्या बोलते हैं? आप सिंपल फूड को बोल रहे हो ग्लूकोज विच कन्वर्टेड टू सुक्रोज, कहानी कई बार हो चुकी है, एंड ट्रांसपोर्टेड एज सुक्रोज एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। दिस इज डाई, दिस इज मोनो एंड दिस इज पॉली। ओके, पॉलीसेकेराइड का कोई टेस्ट नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। दिस इज सैकेराइड विच इज नॉट स्वीट। ओके, खैर ये सब बातें मैंने बहुत सारी बताई थी बायोमोलिक्यूल में। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एनाटॉमी, मेसोफिल, लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक, क्या चीज होना चाहिए दिमाग में सेट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड, ठीक है, जो सेल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। एटीपी जो आपको न्यूक्लिक एसिड में पढ़ाया हुआ था, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में, वो सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक्स वहां है, प्रोसेस यहाँ है। इज इट क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगेन वही लाइट को यूज करके, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, किसका? शुगर का। ओके, लाइट को यूज करके, तो प्रोसेस क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। एंड फ्रैंकली बोलो, ये सब चैप्टर ऐसे थे ना जो मुझे मेरे टाइम पे रुला देते थे। क्यों? क्योंकि मेरी टेंडेंसी वही, बिना समझे तो मुझे कुछ हो नहीं सकता, रटना मेरी टेंडेंसी थी ही नहीं, समझाने वाला कोई था नहीं। पहले तो टोटली डिपेंडेंट ऑन योर टीचर एंड बुक। बुक पहले इतनी इजी होती नहीं थी। स्टेप केमिस्ट्री आ गई, उसमें साइकिल दिया है तो फिर आप गए। कौन बता रहा है कि प्रोटॉन किधर से किधर गया, न्यूट्रॉन क्या गया? तो वो सब तो कोई बता नहीं रहा। तो ये सब चैप्टर मेरे लिए हाय तौबा वाले थे, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स को क्लियर करके मैंने, बायोकेमिस्ट्री की टॉपर हूँ मैं अपने एमटेक की, ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क मेरा बायोकेमिस्ट्री में ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और कहीं पे भी आप लिविंग अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी कोई देखते हो, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। विदाउट केमिकल रोटेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के चेंज होने से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कल को डॉक्टर बनोगे, जब आप मॉलिक्यूल्स लेवल पे देख रहे हो, जब आप ड्रग देते हो, तो यू शुड नो कि वो ड्रग बॉडी में गई तो की क्या। दिस इज नॉट ना हकीम बाबा टाइप कि हम कुछ भी दे देंगे उसका देखेंगे फिर हम कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। तो 10 टैबलेट दे दिया, देख लिया, 10 में से किसी से तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो यू शुड नो कि जो आप दे रहे हो उसकी क्या फिजियोलॉजी में इफेक्ट होगा, वो पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या करेगा, वो कहाँ जा रहा है, क्या चीज अब्रप्टेड है और किस तरीके से उसको मॉडिफाई करता है। तो ये आप खैर हायर क्लास में पढ़ोगे, बट इंटरेस्ट बना के रखो, है ना। जब इंटरेस्ट बना रहेगा तभी ये सब चीजें ऐसे अच्छे से एकदम एंटर करी, ब्रेन में आने दो इनको, इनको याद नहीं करो, इनको ब्रेन में आने दो अच्छे से। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि इट इज फॉर योर नीड, इट इज नॉट फॉर योर नीड, इट इज फॉर योर डेवलपमेंट, इट इज फॉर योर नॉलेज। सिंथेसिस, टू पुट टुगेदर, जो CO2 अंदर आया, जो वाटर लिया, नॉर्मल सा आप रिएक्शन बनाए होंगे छोटी क्लास में। कुछ हम इसको भी बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप इतना तो जानते ही होंगे। और क्या निकाल लेते होगे? ऑक्सीजन, है ना, यही करते हो ना।
तो ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट एंड C6H12O6 इज द मेन प्रोडक्ट। तो जो CO2 के C को फिक्स किया जाता है हाइड्रोजन को ऐड करके एंड फॉर्मेशन होता है, दैट इज द पुट टुगेदर। तो जस्ट एक बार क्वेश्चन आया था, फाइंड द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग टू इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू फोटोसिंथेसिस। तो उसमें एक ऑप्शन में ये भी लिखा था, इट इज द प्रोसेस टू पुट टुगेदर द अदर मटेरियल्स। ठीक है, समहाउ लाइक इस तरीके से कुछ था। तो वो क्यों नहीं करेक्ट होगा, ये भी तो पुट टुगेदर ही कर रहे हैं, है ना। तो जस्ट छुपा हुआ है जनरेशन फॉर्मेशन मेनली अकर्स इन द लीव्स। मेनली वर्ड याद रखना, पढ़ा है अपन ने कि कोई भी जो पार्ट आपको ग्रीनिश दिख रहा है, चाहे वो टेंड्रिल हो, इवन थॉर्न हो, इवन आप उसको ट्राइकोम को भी मैंने बताया कि ट्राइकोम का अगर साइज थोड़ा विड्थ बड़ा है और वो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट उसके पास है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ब्रांच में भी फोटोसिंथेसिस होगी, लीफ में भी फोटोसिंथेसिस तो होती है मेनली। ओके, इवन जो आपका फ्लावर में कैलिक्स आप बोल रहे हो वो ग्रीन दिख रहा है, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि इट शुड कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड मेनली। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रोल प्ले करेंगे, एक है सेल, एक है पूरा एपरेटस, यू नो। ठीक है, उस एपरेटस की किसी सेल से अभी इसको मतलब नहीं है। गैसेस एक्सचेंज की जब हमने बात की, दैट इज द स्टोमा, दैट इज द पोर, जो ओपनिंग के टाइम आपको पोर दिखा था। और जब हम सिंथेसिस की बात करेंगे, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपको पता है गार्ड सेल की स्पेसिफिक फीचर है। एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन गार्ड सेल्स आर द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल विच आल्सो बेयर द क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लियर है। तो अपार्ट फ्रॉम गैसेस एक्सचेंज पूछ रहा है, यू शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पोर स्टोमा। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस बोल रहा है तो ब्रॉडली आप सोचोगे कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड होगा, उसके अंदर थाइलेकोइड में क्लोरोफिल होगा। इज इट क्लियर? देन मेसोफिल सेल, नेम ही बता रहा है ये कहाँ था, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के मीजोमिस बीच में। फाइलस मीन्स लीफ, लीफ का सारा बीच का टिश्यू मेसोफिल एक्सेप्ट वेस्कुलर बटन। इज इट क्लियर, है ना। तो डॉर्सीवेंट्रल बात करो या आइसोबाइलेटरल बात करो, जो सेल फिल की थी लीफ को वो थी मेसोफिल। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी नई पॉइंट को ऐड नहीं किया है, आप देख रहे हो कि सब पुरानी बातें हो रही। और फर्स्ट लेक्चर है तो इंट्रोडक्टरी रहेगा, हिस्टोरिकल रहेगा थोड़ा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, अपने लिए बनाते हैं फूड, इसलिए ऑटोट्रॉफ हो गया, और धरती के लिए चलाते हैं तो भी वो कैसे हैं, दे आर द प्रोड्यूसर। वर्ड यूज करेंगे प्रोड्यूसर, सबके रिस्पेक्ट में वो क्या है, प्रोड्यूसर। और हम सब किस में आते हैं, कंज्यूमर में। क्या यूज किया, सनलाइट यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नॉर्मली हमें ये सारी बातें पता है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस अकम्प्लिश थ्रू फोटोसिंथेसिस, दैट इज, अगर आप इसको समराइज करोगे तो यहाँ पे लाइट एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है केमिकल एनर्जी में। ओके, light energy from the sun is transformed into chemical energy. Okay, or you can say it stored energy in food। जो आप फूड ले रहे हो, जो भी आप रिसोर्सेज ले रहे हो, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी से ही ट्रांसपोर्ट हुई है। और ग्लूकोज, आप बोलते हो फैट, आप बोलते हो प्रोटीन, लेकिन देयर इज नथिंग पॉसिबल टू फॉर्म इफ देयर इज नॉट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द प्राइम सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली बन रहा है CO2 और वाटर से। उसके बाद सब कुछ ग्लूकोज के कन्वर्जन से पड़ता है। ये भी आप आगे जब डिटेल में पढ़ोगे तो फिर वो आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि इज इट ट्रू कि फैट भी ग्लूकोज से बनता है, ऐसे सुनने में लगता है। तब फिर आपने बायोमोलिक्यूल में फैट अलग बताया है, कार्बोहाइड्रेट अलग बताया। हाँ, इट इज ट्रू कि सभी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ग्लूकोज के ही कन्वर्जन और ग्लूकोज के पार्टिसिपेशन से ही
बनते हैं. ओके, दैट कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. अगेन आपको क्लियर है, ये स्टार्च की बात हो रही है और सुक्रोज की बात हो रही है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इनटू सॉलिड फॉर्म. 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात हो रही है, मतलब मेन चीज इसके अंदर चल क्या रहा है. अगर एकदम लेमैन की तरह आप बताओ तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि इसमें लाइट इन्वॉल्व हुई है, CO2 को फिक्स किया गया है, ग्लूकोज को फॉर्म किया गया है और ऑक्सीजन इससे बाई प्रोडक्ट में निकली हुई है. दैट इज द मेन थिंग्स विच अंडरगोज. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट, इसको गलती नहीं करना. आपके लिए आपको लगता है कि ऑक्सीजन बहुत रिक्वायर्ड है, इसलिए आप बोल देते हो कि मेन प्रोडक्ट ऑक्सीजन होना चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन इज अ वाइटल गैस. ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हम सरवाइव कर जाएंगे. तो वाई ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट, वाई ग्लूकोज इज नॉट. वो आप ऑक्सीजन ले इसलिए पा रहे हो क्योंकि कभी आपने ग्लूकोज लेके बॉडी बनाई थी. ठीक है, डेवलपमेंट हो चुका है, दैट्स व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन. ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी प्रोसेस होती भी नहीं है, जस्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से फॉर्म होता है. दिस इज अगेन क्वेश्चन जो कई बार आपको मैं रिपीट करती रहूंगी. Now come to NCERT. All animals, including human being, depends on plant for their food, directly or indirectly. ध्यान रखना, कोई कार्निवोर है वो बोले कि उसका प्लांट से कोई नाता ही नहीं है, तो वो उसने जिसको खाया वो कहीं ना कहीं प्लांट खा रहा है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Have you ever wondered from where plant get their food? Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. The green plants make or rather synthesize the food they need through photosynthesis. Process is photosynthesis and are therefore called photoautotroph. It is not only autotroph. It should be photoautotroph. Okay. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plant and all other organisms. only in plant नहीं होगा, आपको पता है बीजीए भी है. तो जस्ट एनसीईआरटी भी कई जगह आपको कॉन्ट्राडिक्ट मिलेगी. जब आपने बीजीए की बात की थी तो आपने वहां पे ब्लू ग्रीन हेल्गी को बता दिया था कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अभी आपने बड़ा स्ट्रांगली लिख दिया ओनली इन प्लांट. ओके, तो यहाँ कहीं आपको मेंशन करना चाहिए कि यूकैरियोट कहीं मेंशन कर देते तो क्लियर था. यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक अगर आता है देन इट इज ओनली इन प्लांट्स. इज इट क्लियर? तो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस तरीके की छोटी छोटी बातें याद रखनी है. एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड आर हेटेरोट्रॉफ. Green plants carry out photosynthesis. ये important statement. This is a question. A physico-chemical process. Physio-chemical process. ओके, जो लाइट आपने बात की, लाइट की क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. लाइट चल रही है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट के वेवलेंथ होती है, लाइट का वही इंटेंसिटी होती है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट इज ऑल फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टी. लाइट की कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है. ओके, उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट हैं. दैट इज ऑल फिजिकल. ओके, एंड देन आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो ग्लूकोज में. ओके, दैट इज केमिकल. तो फिजिको केमिकल इसको जस्टिफाई करने के लिए पूछता है. तो यू शुड नो लाइट, एनर्जी, रिस्पॉन्स, कन्वर्जन एंड ट्रैप इन केमिकल एनर्जी फॉर्म. लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. एनर्जी को न क्रिएट किया जा सकता है, न एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. सिर्फ एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी का ये बेस्ट एग्जांपल है. बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, इसमें सभी आ जाता है. ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. जब आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसके लिए भी ओपन रहो. ऑर्गेनिक कंपाउंड जब उसने बोल दिया तो यहाँ पे छोटा सा बायोकेमिस्ट्री का डेप्थ उसने मेंशन किया है. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी.
Okay, the use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. ये सब लाइन आपको एकदम मैंने जस्टिफाई किया इंट्रोडक्शन में ही, that should be clear. Photosynthesis is important due to two reasons. Market, it is the primary source of all food on earth. अगर सिर्फ सनरेज आती रहती और फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो यू कैन नाउ इमेजिन कि उस सनरेज का काम क्या है. क्या कर सकते हो आप? पापड़ सुखाओगे. पापड़ बनने के लिए तो आलू आएगा. विदाउट फोटोसिंथेसिस आलू कैसे बनता? कपड़े सुखा सकते हो, ठीक है, तो कपड़े पहनने के लिए पहले तो इंसान बनेगा, कपड़े बनाने के लिए इंसान बनेगा. अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इफ सन को ट्रैप करने के लिए अगर प्लांट्स नहीं होंगे अर्थ पे तो बाकी जितनी चीजें देख रहे हो आप वो हो ही नहीं सकते. तो प्राइमरी रीजन इज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, उस जो केमिकल है जो फूड के फॉर्म को कन्वर्ट किया जा रहा है उसके अथॉरिटी किसके पास है? बीजीए के पास और प्लांट्स के पास. हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जरूर चल रहा है, पता नहीं तुम्हें बताया या नहीं बताया, अभी तक अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग की इतनी बातें नहीं किया. तो जब 12th वगैरह पढ़ते हैं अपन वहां सब आता है बायोटेक वगैरह, तो मैंने उनको बता रखा है कि देयर इज टेक्नोलॉजी गोइंग ऑन, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम लोगों के ह्यूमन के अंदर आ जाए. ठीक है, तो उसमें क्या होगा? यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मम्मी फॉर फूड. क्या करोगे? भूख लगेगी, गए धूप में खड़े हो गए. ठीक है, एक टाइम स्लॉट हो जाएगा कि इस टाइम सनरेज आ रही है, जाओ भाई थोड़ी देर खेल लो कूद लो. खेलने को मिलेगा फिर कि जबरदस्ती धूप में जाके खेलो. क्यों? क्योंकि खाना खुद बना लो अपना. ठीक है, तो पता चले क्या कर रहे हो? फोटोसिंथेसिस कर रहे हो थोड़ी देर में. तो ये छेड़छाड़ चलती रहती है साइंस में. खैर अभी तक इसमें कोई सक्सेस नहीं है. It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plant. Okay? बेसिक में कहानी बताई थी कि अर्थ कैसे बना है, तो हमने वहां पे बताया था कि अर्ली एटमॉस्फेयर इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. तब वहां पे फ्री ऑक्सीजन, मॉलिकुलर ऑक्सीजन नहीं थी. ऑक्सीजन CO2 के अंदर थी, ऑक्सीजन वाटर के अंदर थी, लेकिन फ्री ऑक्सीजन गैस नहीं थी उस टाइम. दैट इज द क्रिएटिव एटमॉस्फेयर जहां पे लाइफ का ओरिजिन हो सकता था. फिर जब बीजीए आए, साइनोबैक्टीरिया आए, इट बिकम धीरे धीरे ऑक्सीजनिक. फोटोसिंथेसिस किया उन्होंने और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तब एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव. इज इट क्लियर? और अभी लाइफ इसी में सस्टेन कर सकती है. थोड़ी देर भी आप सांस रोक के देखो तो यू कैन फील कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, करना नहीं ज्यादा. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट. ओके, अब धीरे धीरे जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का हो रहा है, तो कभी आपने इमेजेस देखा होगा, कभी इन्वायरमेंटल कंपटीशन में ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपने कभी अर्थ को बर्निंग बनाया होगा, कभी पॉल्यूशन को दिखाया होगा. तो उसमें एक इमेज आजकल ट्रेंड में थी कि जैसे अभी आप मास्क लगा रहे हो और आप एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो कि मास्क लगाओगे. पहले कोई बोल देता था तो कोई नहीं लगाता था, सिर्फ डॉक्टर, सर्जरी, हॉस्पिटल वो जगह थी जहाँ पे सर्जिकल मास्क यूज होते थे. ये डिजाइनर मास्क तो थे ही नहीं मेरे, है ना. तो दैट इज द थिंग कि एक एडॉप्टेशन आपके अंदर आ गया. अभी सूट सिलने जा रहा है तो सूट के साथ डिजाइनर मास्क आएगा, दुल्हन की ज्वेलरी खरीदा रही है तो डिजाइनर मास्क आ रहा है. तो दैट इज एडेड. ओके, उसी तरीके से उसमें एक इमेज है कि जैसे आप मास्क यूज कर रहे हो उसी तरीके से आपका ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पीठ पे रहेगा, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन नहीं रहेगा और ह्यूमन है. ह्यूमन इतना हारने वाला तो है नहीं. ऑक्सीजन तो सिंथेसाइज हम लोग कर ही लेते हैं लेबोरेटरी में. उसका एकदम बड़े बड़े प्लांट लगा लो, खूब ऑक्सीजन सिंथेसाइज किए. तो जैसे पेट्रोल के पंप लगे हुए वैसे ऑक्सीजन के पंप लगे होंगे और आप थोड़ी थोड़ी देर में आपका अलार्म बजेगा कि आपका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, तो नियर बाई पंप पे आप जाओ और ऑक्सीजन फिल करा लो. ठीक है, इट शुड बी अलार्म ना, नहीं तो खेलते कूदते ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी. समझ में आ रहा है? तो आप बाइक में, कार में, स्कूटी में आप वहां देखोगे वहां पे पेट्रोल का भी एक रेड मार्क होता है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन इट इज नाउ वांट स्टेज कि आप पेट्रोल रिफिलिंग हो जानी चाहिए. तो ऑब्वियसली उसके बाय प्रोडक्ट की भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी जो एटमॉस्फेयर है दैट इज ऑक्सीडेटिव. हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? अभी मैंने सुना भी दिया तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के पहले.
तो यू कैन इमेजिन, ठीक है। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी and the various reactions that transform light energy to chemical energy. Obviously जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं उसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो एनर्जी के फॉर्म को चेंज करना, कौन इसमें मशीनरी है, लीफ है तो लीफ के अंदर ऐसा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है, किस तरीके से केल्विन साइकिल चलेगी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वहां पे, क्लोरोफिल कैसे एक्साइटेड हो रहा है, क्लोरोफिल ही ऐसा पिगमेंट क्यों है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, व्हाई नॉट कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो इस तरीके के एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये पूरा चैप्टर रहेगा। और लास्टली वही कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या क्या फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट डू वी नो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे वी आप हो, है ना, आप क्या जानते हो, मैं तो बहुत कुछ जान रही हूँ, लेकिन आप क्या जान रहे हो और क्या नहीं जान रहे हो, कभी सोचा नहीं था, उस तरीके की सोच तक जाना होगा, है ना। भले ही आपने कभी नहीं सोचा हो कि ये प्लांट जो खड़े हैं ये कैसे बड़े होते हैं, ये कैसे, इनको फूड कौन देता है, हम लोग तो जो पत्तियां जैसे साग वगैरह खा रहे हैं तो ठीक है हम तो प्लांट को कट कर लिए, लेकिन ये इसके अंदर कहाँ से आ रहा है, तो इस तरीके की सोच में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ओके, तो फील इल्यूजन एंड गो इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिन करना अब जब हम बताएंगे सम सिंपल, क्योंकि हमें वहां पे जाना पड़ेगा जब ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था। एंड दिस इज द चैप्टर जहां पे आपको साइंटिस्ट के नेम, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। बहुत सारी जगह मैंने आपको सेल चैप्टर में एनसीईआरटी बताया था, ठीक है, आपने लिविंग वर्ड में देखा एनसीईआरटी था, फिर आप जेनेटिक्स में देखोगे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे। तो दिस इज द कोर पोर्शन जहाँ पे साइंटिस्ट को मेंशन किया गया है अलोंग विद द नेम, ईयर, डिस्कवरी। तो ये आपके प्राइम जैसे टॉप वाले क्वेश्चन में आते हैं साइंटिस्ट बेस में, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for the photosynthesis to occur. अब आई नो कि तुमने शायद नहीं किया होगा कोई एक्शन, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, किया लीफ को ब्लैक पेपर से कवर करके छोड़ना, ये सब नहीं होता है, अभी स्कूल वाले तो तफरीक करते हैं, तो ये सब हम लोग किए थे, हम लोग करते रहते थे उस टाइम थोड़ा सा, और थोड़ा यूपी का साइड है अभी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। यहाँ तो कैसे होगा, जब आपका प्रैक्टिकल का डेट आ जाएगा तब वो असाइन कर देंगे और एक इंसान सामने खड़ा होकर डेमो दे देगा और आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, आप फाइल बनाओ, छापो, खत्म हो गया। बट आप उनसे पूछा करो वेयर इज प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिकल, इट इज नॉट थियोरेटिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अब आज के डेट में है ही नहीं कहीं। एनिमल्स को डाइसेक्शन करना ये सब तो चलो बैन हो गया, फिर भी कि हाँ फ्रॉग नहीं किल कर सकते, अर्थवर्म नहीं किल कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन व्हाट अबाउट द जनरल एक्सपेरिमेंट जो किया जा सकता था वो भी नहीं होता है। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट नहीं होते, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नहीं होते, आप लाइट एनर्जी के लाइट के टाइप्स नहीं देखे होगे, आप प्रिज्म पे नहीं किए होगे, आप कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस नहीं देखे होगे, तो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि शायद आपने किया हो छोटी क्लास में, है ना। यू मे, उसने भी लगाया है मे, ओके, मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स, a variegated leaf or a leaf that was partially covered, ठीक है, with black paper, मार्क कर लेना, and exposed to light, ठीक है, ब्लैक पेपर एक्सपोज टू लाइट हुआ है, तो अब उस पोर्शन पे लाइट तो एब्जॉर्ब होगी ही नहीं, क्योंकि सारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहाँ पे जाएगा, ब्लैक, ठीक है। तुम्हें मैं कॉमन से कुछ लाइट के फंडे बता देती हूँ। जब आपको व्हाइट दिख रहा है इसका मतलब सब कुछ इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज द ऑल कलर आर रिफ्लेक्टेड, दैट्स व्हाई इट लुक्स व्हाइट, ओके। जो जैसा दिख रहा है, ग्रीन लीफ दिख रही है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन, उसका कलर ग्रीन नहीं है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपको ग्रीन दिखता है, ओके। और अगर ब्लैक है तो मतलब कंप्लीटली वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। तो अब वो लाइट जब ब्लैक पेपर में एब्जॉर्ब हो गई तो वो लीफ तक पहुंचेगी नहीं, समझो थोड़ा, ठीक है, सोचो थोड़ा जो हम बोल रहे हैं,
जब लीफ तक पहुंचेगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोफिल को तो लाइट एनर्जी, लाइट चाहिए था ना, तो वो नहीं होगा। तो उस पोर्शन में जो कि एक्सपोज नहीं है, जो कि पार्शियली कवर्ड है, वहां पे सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज सुक्रोज आपको नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर? सिंपल सी साइंस है, छोटे बच्चे भी करते हैं, समझ में आया? ठीक है। एंड एक्सपोज टू लाइट ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, KI पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से आप स्टार्च के प्रेजेंस को देख सकते हो। ओके ये भी लेबोरेटरी में होता है। एंड एक्सपोज टू ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स, इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस occurred only in green part of that the leaves in the presence of light। तो जो लाइट में एक्सपोज था उस पोर्शन में आपको स्टार्च दिखेगा, जो कवर्ड था वहां पे स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट आएगा। समझ में आया कुछ? पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट बहुत चलता है, कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव, तो इतना समझ में आ गया होगा, है तो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव। क्लियर? अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट अलोंग विद द एनसीईआरटी, हम लोग बाहर की भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ओके अगेन देखा, यू मे हैव कैरिड आउट, इसमें यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेयर अ पार्ट ऑफ अ लीफ इज इंक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्लास की होंगी ताकि लाइट उसको पेनिट्रेट कर जाए, लाइट वहां से ट्रांसपोर्ट कर जाए। ओके कंटेनिंग KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोक्ड कॉटन, डूबा हुआ कॉटन जो कि रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इसकी टेंडेंसी क्या है? ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट एब्जॉर्ब CO2। पहला वाला एक्सपेरिमेंट क्या शो किया? लाइट को शो किया कि लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे KOH का दे दिया, व्हाट इट शोज कि CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना? KOH सोक्ड कॉटन विच एब्जॉर्ब CO2, और वहां पे अब जो आप प्लांट एल या लीफ रखोगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको CO2 नहीं मिलेगी। पहले वाले केस में लाइट नहीं मिल रहा था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी, अब CO2 नहीं मिलेगी तो फिक्स किसको करूं? जितनी भी CO2 टेस्ट ट्यूब में एंटर कर रही है, मतलब गैसेस एंटर कर रही है, और उसकी जो CO2 है दैट इज सोक्ड बाय दैट पर्टिकुलर कॉटन। ओके एब्जॉर्ब कर ले रही है वो उसको, तो CO2 प्लांट की लीफ के लिए फ्री नहीं है। तो अगेन जो एक्सपोज्ड पोर्शन है, अदर व्हाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू एयर, तो जो एक्सपोज्ड पोर्शन है उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और जो KOH के कांटेक्ट में पास में रखा है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम, दोनों को लाइट मिल रही है। On testing for the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part of leaf test is positive for starch, while the portion that was in the tube tested negative। क्यों? इस बार तो लाइट पहुंची थी, लेकिन क्यों नहीं हुई फोटोसिंथेसिस? क्योंकि जो CO2 पहुंच रहा था वो उस कॉटन बॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था। इज इट क्लियर? They showed that CO2 was required for photosynthesis। पहले तो हमने कंक्लूजन ही बताया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम लोग कैसे कैसे तो चेहरा बना लिया पहले ही। चैप्टर तो पढ़ना चैलेंजिंग हो जाएगा। देखो बेटा, जो सिंपल आप छोटे क्लास से पढ़ रहे हो दैट इज CO2 प्लस H2O, इट फॉर्म C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और थोड़ा बहुत अगर किसी ने ज्यादा पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है, बट नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। ओके तो ये CO2 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके ये रिएक्शन हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। इसके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को हम देख रहे हैं। तो पहला वाला जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था दैट इज फोकस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट या इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। ओके तो क्या किया गया उसमें? लीफ है, ओके एक लीफ है, उसके ऊपर ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दिया गया, एंड
ठीक है, जो भी लीफ है उसको एक पोर्शन को ब्लैक पोर्शन से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया और लाइट में एक्सपोज कर दिया गया। तो लाइट यहाँ पे भी जा रही है, लाइट यहाँ पे भी जा रही है, लाइट तो अपना डायरेक्शन देखेगी नहीं, वो सीधी जाएगी। तो उस केस में जो ब्लैक पेपर से कवर्ड पोर्शन था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ये हमें कैसे पता चलेगा? बाय द टेस्टिंग द अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्योंकि दैट इज द स्टोरेज फॉर्म। ओके, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड देन स्टार्च। तो स्टार्च का टेस्ट जब इस पोर्शन के लिए किया गया इट इज नेगेटिव, इस पोर्शन के लिए किया गया तो इट इज पॉजिटिव। तो क्या फिक्स हो गया कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये पहला पोर्शन था उसका। इज इट क्लियर नाउ? दूसरे पोर्शन में हमने क्या कहा? अगेन हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोक्ड कॉटन बॉल रख दी, किस चीज में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, KOH सोक्ड कॉटन बॉल। ओके, नाउ व्हाट? लीफ रखी इसके अंदर, ओके। अब ये चला गया टेस्ट ट्यूब में पार्ट इतना, ये है ओपन। नाउ फिर से लाइट दिया, लाइट अपने अकॉर्डिंग सीधे जा रहा है, हर पोर्शन पे पड़ रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव कहाँ आया? ओपन वाले पोर्शन में। दे शो टेस्ट ऑफ स्टार्च पॉजिटिव एंड इट अगेन शोज नेगेटिव, बट लाइट इस केस में पहुंचे बिकॉज इट इज टेस्ट ट्यूब, इट इज ग्लास, यहाँ कोई ब्लैक कवरिंग नहीं दी गई। हाँ, उस टेस्ट ट्यूब को मैं बोलो ब्लैक पेंट कर गया, पेंट कर दिया गया, ठीक है, उस पर ब्लैक कलर लगा दिया तो एक्सपेरिमेंट दूसरा हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? लाइट पहुंच रही है। अब क्या नहीं पहुंचा? CO2 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। गैस तो पहुंच ही रही थी क्योंकि कहीं हमने इसको एयर टाइट करने की तो अभी बात ही नहीं की। तो एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से अंदर जा रही थी, CO2 अंदर जा रहा था, लेकिन CO2 इधर जाने के बजाय इधर एब्जॉर्ब हो गया। तो CO2 is not available for the photosynthesis in the test tube portion and यहाँ पे अवेलेबल था, तो यहाँ पे ग्लूकोज बना, सुक्रोज बना, स्टार्च बन गया, इट शोज द पॉजिटिव टेस्ट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ दो एक्सपेरिमेंट से ये हो गया कि इट रिक्वायर्ड लाइट एंड इट रिक्वायर्ड CO2। अभी क्लियर है क्या? अरे आवाज तो निकालो। ये तो अभी दो बहुत इजी एक्सपेरिमेंट थे, अभी तो बहुत सारे पढ़ना है बेटा, 20-25 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ओके, तो एनसीईआरटी वाला हुआ आपका, KOH वाला एंड लाइट वाला। नेक्स्ट आते हैं, पूरा हेडिंग ही है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। इसमें अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे, फिर एनसीईआरटी के अंदर आएंगे, मेंशन करेंगे कि हाँ ये कौन सा एरा है। पहले ही बाहर चली जाती हूँ क्योंकि अरस्तु के नाम से अपन स्टार्ट करते हैं। अरस्तु इज अ फादर ऑफ, अरस्तु फादर ऑफ, अरिस्टोटल ही अरस्तु है, इकलौते इंसान जिसका हिंदी में अलग नाम है, अंग्रेजी में अलग। बायोलॉजी एंड zoology both, okay, and Theophrastus is the father of botany और इनके शिष्य, ओके। तो उनके भी टाइम में उन्होंने थोड़ा सा इस तरफ अप्रोच रखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक सिंपल, बस बेटा बस, दिस इज नॉट ईयर बेस्ड, तो इसको अपन BC में पढ़ते हैं, 360 340 इस तरीके से, BC एगो, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने जो थ्योरी दी हुई है, दिस इज ह्यूमस थ्योरी। अब ह्यूमस क्या होता है थोड़ा सा समझो इसको, इकोलॉजी में अपन डिटेल में बात करेंगे। जब वो लीफ का टुकड़ा गिरता है, कभी देखो आप ग्रीन लीफ टूट के गिरी है, और इससे पहले कि वो गायब हो जाए, पूरी डिसअपियर हो जाए, एक आपको जेली लाइक अपीयरेंस दिखता होगा, गीला गीला सड़ने वाला, दैट इज ह्यूमस, ओके। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला कि ह्यूमस थ्योरी दिया कि प्लांट टेक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। मतलब ये डायरेक्टली ये कह रहे थे कि प्लांट जो है वो सॉइल को खाता है, सॉइल ईटिंग है। इज इट क्लियर?
बहुत पहले की थ्योरी है, कोई उस वक्त ऐसे डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो बहुत रिलेटिवली बहुत सही देख ले। लेकिन हाँ, वो ये समझ रहे हैं कि दिस इज समथिंग प्लांट जमीन में लगे हुए हैं तो वो सॉइल में ग्रो कर। ओके, पूछा गया है, सारे साइंटिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जिसका भी मन करे स्किप करने का वो कर सकता है, जिसका मन करे वो नोट कर लेगा, सारे हम सेंड कर देंगे आपको शाम को। वॉन हेलमोंट, अगेन पूछा गया है ये, उन्होंने बोला खाना तो खाते ही हैं साथ में पानी भी पीते हैं। हम बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर भी एब्सॉर्ब हो रहा है। अब इसको उन्होंने कैसे देखा कि जब आप कोई फ्लावरिंग प्लांट या कोई प्लांट लगा रखे हो तो उसको आप वाटर दे रहे हो तो वो इवेपोरेट भी हो रहा है, वो अंदर भी ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब पानी को भी उसने यूज किया है। और इन एब्सेंस ऑफ लाइट अगर आपने देख लिया तो इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, टेम्परेचर नहीं है, लाइट नहीं है, ट्रांसपिरेशन डाउन हो जाएगा। देन वाटर कहाँ गया? तो दैट इज सॉइल का वेट वेट ले लिया एंड सॉइल का ड्राई वेट ले लिया, तो वाटर गायब है, तो वाटर कहाँ गया? तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, सॉइल तो खाते ही है, पानी भी पीते हैं, एकदम नॉर्मल बातें चल रही है। देन स्टीफन हिल्स, थोड़े इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट है। ओके, अब अपन आगे 1800 वाले एरा में, ठीक है, 1800 से लेके आपका जो 1900 तक है, दैट इज स्लोली ऐसे चला है ग्रोथ, डिस्कवरी ऑफ साइंस ऐसे चली। उसके बाद 20 सेंचुरी, ये जो 2000 के बाद वाला चीजें चल रहा है, मतलब 1900, 20th सेंचुरी बोलते हैं इसको, 1900 से अभी तक का जो चल रहा है, इसमें एवरी डिस्कवरी इज लाइक एक्सपोनेंशियल। पहले ये थोड़ा लीनियर चला है कि हाँ चल रहा है, कुछ डिस्कवर हो रहा है, लेकिन अभी बहुत सी चीजें बीच में डिस्कवर हो, तो वो एक्सपोनेंशियल डिस्कवरी वाला फेज बोला जाता है, रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी। ठीक है, तो 1800 वाला एरा में आ जाते हैं। स्टीफन हेल्स, इन्होंने बोला एयर और लाइट ये भी रिक्वायर्ड है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द प्लांट। फिर है जोसेफ प्रिस्ले, वापस आते हैं एनसीईआरटी में, ये मेंशन है, वहां देखते हैं अपन क्या बात चल रही है। Okay, it is interesting to learn about those simple experiments that led to a gradual development in our understanding of photosynthesis. This is not the discovery here, this is birth or death. मैंने बोला है जहां पे मेंशन है वो तो आपका क्वेश्चन है ही। दिस इज डेटाबेस क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, डेटा दे दिया गया है कि हाँ भैया ये साइंटिस्ट इतने सन में पैदा हुए थे, इतने में इनकी डेथ हो गई, इस सन में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो जिस सन में किया था दैट इज 1770। Joseph Priestley performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of the green plant. अभी ये पढ़ने में ऐसे लगता है यार क्या ही है, ये लोग कैसे साइंटिस्ट बन गए, ये तो हम भी कर सकते हैं, आप भी ये परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उस टाइम यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ही बड़ी डिस्कवरी थी। दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने एक जार लिया, जार के अंदर उन्होंने कैंडल जलाई, एक चूहा रखा, ठीक है, वो सरवाइव कितना देर कैंडल जलेगी, चूहा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। फिर उन्होंने प्लांट दे दिया, प्लांट लगा दिया तो चूहा भी सरवाइव कर रहा है और कैंडल भी जल रही है। फिर उन्होंने कंक्लूड कर दिया देयर इज समथिंग जो प्लांट रिलीज कर रहा है, और कैंडल के जलने में, अब आपको पता है कंबशन की प्रोसेस रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू कांट जनरेट अ फायर, आग नहीं लगा सकते आप, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैंडल भी नहीं बुझी और चूहा भी जिंदा रह गया। तो उन्होंने रिलेट कर दिया कि देयर इज समथिंग विच रिलीज्ड बाय द प्लांट एंड यूटिलाइज्ड बाय द कैंडल एंड चूहा, एंड देयर इज समथिंग विच रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड एक्सपिरेशन ऑफ चूहा इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। तो वो समथिंग समथिंग क्या हो गया, इधर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इधर से CO2 निकल रहा है। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल वे में आप इसको समझो। अभी इन लोगों को नहीं पता था कि CO2 है ऑक्सीजन। क्लियर? Performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plant. ये मार्क कर लेना, रोल ऑफ एयर। ठीक है, प्रिस्ले यू मे रिकॉल डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, हाँ इवन वो आप केमिस्ट्री में जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी पढ़ते हो जोसेफ प्रिस्ले, वही है, वही साइंटिस्ट है। प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, अ बेल जार, बेल जार समझ रहे हो, बेल शेप का जार, इमेज भी दिया होगा। बेल मीन्स घंटी, मंदिर में घंटी लगी होती है ना इस तरीके से,
तो बेल जार एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। सोन गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। Similarly, a mouse soon suffocate in closed space. He concluded that a burning candle or an animal that breathed air both somehow damage the air. But when he placed a mint plant, this is question, कौन सा प्लांट उन्होंने रखा था एक्सपेरिमेंट में? मिंट, पुदीना, ठीक है, जिसको आप पुदीना बोलते हैं, मिंट प्लांट इन द same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. इसको अलाइव रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को दे कौन रहा था? प्लांट दे रहा था। कौन सा प्लांट दिया? मिंट दिया। पिछले एक्सपेरिमेंट के सारे क्वेश्चंस हैं, सबको मिला के एक पैराग्राफिक क्वेश्चन भी बन सकता है और एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इतना तो कवर कर ही लेना। Priestley hypothesized as follows: plants restored to the air, वापस से प्योर कर रहा है प्लांट एयर को, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, जो भी वो यूज कर रहे हैं, बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग एनिमल्स जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं नहीं पता, बट वो हाइपोथेसिस दे दी कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू गैसेस एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड द बर्निंग कैंडल। समझ में आ गया ये? तो बेलजार एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। एक फर्स्ट केस है, ठीक है, ये बुझ गई, ये मर गया। दूसरा केस है मिंट प्लांट लग गया, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो चल रहा है, क्यों हो रहा है? लाइट देखो, ये बेलजार है, लाइट जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो रही है, उनका फोकस लाइट पे नहीं है, लेकिन दिस इज अगेन ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, तो उससे लाइट एंटर कर रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस चल रहा है, और जो गैस चाहिए था वो इससे रिलीज हो रही है, ये रेस्पिरेशन कर रहा है तो इससे रिलीज हो रही है। तो समहाउ उनका एक्सपेरिमेंट सस्टेन हो गया विदाउट द नोइंग कि व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ही कंक्लूडेड gases presence and involvement in the process. Every day the earth receives great quantities of energy from the sun in the form of solar radiation, light. Without plants, almost all of the solar radiation would serve no purpose but to heat the earth. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप कह रहे हो आज के लिए। प्लांट्स कैप्चर अ पोर्शन, एनसीईआरटी है, ध्यान से मार्क करते चलना। प्लांट्स कैप्चर अ पोर्शन ऑफ द रेडिएशन एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजफुल फॉर्म। द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये हायर बुक्स की इमेज है, यू कैन सी हियर, जो मैं बोलती हूँ तुम्हें दिख रहा है, ग्लूकोज बना, अदर शुगर बना रहा है, ग्लूकोज बना, प्रोटीन्स बना रहा है, ग्लूकोज बना, फैट एंड ऑयल बन रहे हैं, ग्लूकोज बना, सेलुलोज, सेलुलोजिक सेल वॉल, दैट इज अगेन अ पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज इज मोनोमर यूनिट, विटामिन, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज, लिग्निन, ग्लूकोज। तो whatever the synthesis of these organic material, it is related to formation of glucose. तो अलग अलग इनके पाथवे हैं जिसमें ग्लूकोज एंटर करेगा और देन फर्दर इन बायोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा। इज इट क्लियर? ओके, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर, ऑक्सीजन। अगर आप समराइज करोगे तो यू कैन से 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर combine in the presence of a green plant and light energy to form 1 molecule of sugar plus 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen. This water is metabolic water. ऐसा वाटर जो अंदर फिजियोलॉजी से बनता है उसको आप क्या बोलते हो? मेटाबॉलिक वाटर। ऐसा वाटर जो बाहर से ट्रांसपोर्ट हो गया है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड वाटर। ठीक है, क्लियर है? अब ये आप फटाफट नोट कर लो थोड़ा सा, कौन कहाँ जा रहा है, इट शुड बी क्लियर। छोटी क्लास में जो पढ़ा वो अपनी जगह है, लेकिन अभी आपको ये क्वेश्चन पुट ऑन होगा, और इवन एनसीईआरटी में ही लिखा है, जस्टिफाई वाई 12 हाइड्रोजन। ठीक है, देखो रिएक्टेंट हम क्या ले रहे हैं, CO2 और H2O, लाइट इज एनर्जी,
उसको आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, सी, ऑब्वियसली C6 यहाँ पे आया है, कार्बन को ही रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस्ड और फिक्स्ड। टर्मिनोलॉजी समझना तुम लोग, ये सब क्वेश्चन है। इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, इनटू केमिकल फॉर्म, C6H12O6 में जो C6 हो गया। ओके, नाउ हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? कोई H प्लस आयन नहीं बात करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे वही H प्लस आयन ले वो कहीं से भी सकता है बेटा, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब एक बार स्प्लिटिंग हुई तो जो भी H प्लस बना वो जा सकता है कहीं पे भी, है ना बेटा? ठीक है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू मेंटेन द एनायनिक कैटायनिक बैलेंस। इसको समझो तुम, मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक मिठाई का पूरा बॉक्स है, तुम उसी में से मिठाई खाओगे ना। वो मिठाई में कॉम्बिनेशन था, 4 मम्मी ने रखा था, 4 बुआ ने रखा था, 4 पापा ने रखा था। तुम ये तो नहीं फोकस करोगे कि पापा वाली ही उठाए, मिठाई एक ही जैसी है लेकिन रखा सबने। तो एज पर रिक्वायरमेंट जो कंसंट्रेशन में नियर बाय हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होगा वो सेल यूज कर लेते हैं। ओके बच्चा, लेकिन सोर्स कौन है? वाटर है। तो 12:2 बैलेंसिंग देखोगे तो इट इज 24H। समझ में आ रहा है ना? 12 2 24। देखो समझ में आए तो बताओ, नहीं तो मैं ये सब स्किप कर सकती हूँ। कुछ जान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, बता देना मुझे कि हाँ किस तरीके से चल रहा है। अभी देखो ध्यान से, 12:2 जब लिखा है तो दैट इज 12 2 24। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब पढ़ना ही पड़ता है तुम्हें, तो कोई यहाँ पे बहुत बड़ी चीज नहीं, वो जब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो आपको फोकस करना होता है। तो ये 24H2O में 12 खुद को वाटर मॉलिक्यूल बनाने में रोल प्ले कर दिए, एंड 12 यहाँ पे जो अपने C6H12 बोला, सबस्ट्रेट उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मेटाबॉलिक वाटर को बनाने के लिए जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, जो हाइड्रोजन आता है वो कहाँ से आता है? द आंसर इज ऑक्सीजन इज केम फ्रॉम द CO2। जो नॉर्मली हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि CO2 प्लांट ले लिया और ऑक्सीजन हमें दे दिया। जो भी नियर बाय बोल रहा है और जो पढ़ रहा है वो अपने नियर बाय को जरा शांत कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई नहीं पढ़ रहा है तो एकदम आराम से सब क्लास से बाहर चले जाओ। समझो यहाँ पे, जो आप छोटी क्लास में समझते होगे, हम भी थे छोटे तो हम भी यही समझते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, गैस का गैस फॉर्म, यही तो बोलेंगे अपन। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के स्प्लिटिंग से रिमूव हो रहा है, एंड CO2 का ऑक्सीजन कहाँ पे गया? मेटाबॉलिक वाटर में गया। इज इट क्लियर? जो मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हुआ उसमें जो आप H2O बोल रहे हो, दैट O इज फ्रॉम द CO2। ओके, एंड जब आप ऑक्सीजन बोल रहे हो तो दैट O2 इज फ्रॉम द वाटर। इज इट क्लियर? तो कौन कौन कहाँ गया, ये बड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे उलझ जाते। और यहाँ पे क्योंकि आप गैसेस बात कर रहे हो, आप सॉलिड बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द इवन एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि किधर क्या जा रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे पैराग्राफिक लिखा हुआ है, और आप इसको देखो अगर तो इसके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, यस इट इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, कंपैरेटिवली करेक्ट है, बट हम इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे अगर रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव उसने अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ। बट फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, दैट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि वहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। नाउ लुक एट द स्लाइड, कौन ऑक्सीडेट, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है। और मेन प्रोडक्ट मैंने बताया कि ग्लूकोज है, तो एक प्रोसेस आपको बोलना होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी प्रेफर फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्टिव प्रोसेस। इज इट क्लियर? पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ पे जो 2 लाइनें बोली है, दैट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन।
ओके। और कंडीशनल क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन में पूछ रहा है किसको आपको प्रेफरेंस देना है। इट इज ऑक्सीडेटिव क्योंकि यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H प्लस को निकाल लिया अपन ने, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन, है ना। CO2 में H को ऐड कर दिया, दैट इज रिडक्शन। तो CO2 का रिडक्शन हुआ और दिस इज द मेन प्रोडक्ट। तो दोनों में एक आपको चूज करना होगा। तो वट एवर द मेन प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज बाय द प्रोसेस, दैट इज द मेन प्रोसेस। तो रिडक्शन को आप प्रेफरेंस देते हो। ऑक्सीजन कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, तो सिंपली यू गो फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर मॉलिक्यूल से वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ मैंने आपको बताया गैस, यहाँ पे बताया मैंने सॉलिड, यहाँ पे बताया मैंने लिक्विड, यहाँ पे अगेन मैंने बताया गैस। तो जिसको आप ऐसे वन लाइन में पढ़ते थे ना, दैट इज एक्चुअली मैटर डिपेंडेंट भी वो रिएक्शंस कर रहे हैं। Gases converted into solid form converted into gases form, liquid formation, liquid का जनरेशन, वाटर का भी बनना तो इस रिएक्शन में चलो दिखाया नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो कंक्लूड हम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इज, एनर्जी कहाँ गई, अंदर आई है बाहर आ जा रही है, अंदर आ रही है, तो एंडोथर्मिक कहते हैं हम इसको। एग्री कर जाओगे। सिंथेसिस हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है तो एनाबॉलिक। ठीक है, जो मेन हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग इज ब्रेकडाउन, बट हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्लूकोज है एंड उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तभी हम इसको फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। तो दिस इज एन एनाबॉलिक एंडोथर्मिक रिडक्टिव प्रोसेस बेटा। इज इट क्लियर, तीनों वर्ड क्लियर है जो